ये कहानी यहूदा के राजा हिजकिय्याह की है। वही हिजकिय्याह जिसके समय में अशूर के राजा सन्हेरिब ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था। इस संदेश द्वारा परमेश्वर एक गहरा रहस्य आपके सामने खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो दर्शाता है कि समय पर परमेश्वर की प्रभुता कितनी अद्भुत है, और जब हम टूटे मन से सच्ची प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर कैसे चमत्कारिक काम करता है। बाइबल की दूसरी राजाओं की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा है कि उन दिनों में राजा हिजकिय्याह इतना गंभीर रूप से बीमार पड़ गया कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी उसके पास आया और उससे कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के लिए जो आज्ञा देनी हो दे दो, क्योंकि तू इस बीमारी से नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तब राजा हिजकिय्याह का मन टूट गया, वो बहुत दुखी हुआ। उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेर लिया और यहोवा से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यहोवा, मैं तेरे सामने विनती करता हूँ, कृपा करके स्मरण कर कि मैं सच्चाई और पूरे खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ। जो कुछ भी तेरी दृष्टि में अच्छा है वही मैंने किया है। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। वो बिलख बिलख कर रोता रहा। 2 राजाओं 20 का 2 से 3। उसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने परमेश्वर के सामने रो रो कर याचना कर रहा था। तब परमेश्वर को राजा हिजकिय्याह पर बड़ी दया आई। यशायाह अभी आंगन के मध्य तक भी नहीं पहुंचा था कि यहोवा का वचन उसके पास आया, तुरंत लौट जा और मेरी प्रजा के राजा हिजकिय्याह से कह दे, तेरे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है। देख, अब मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से न केवल तुझे बल्कि इस पूरे नगर यरूशलेम को भी बचा लूंगा। मैं अपने ही निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया ले आओ। जब उन्होंने उसे लेकर उसके फोड़े पर बांध दिया तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का तेरे लिए यहोवा की ओर से चिन्ह ये होगा, धूप घड़ी की छाया या तो 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे लौट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसे पीछे की ओर लौटा दिया। हे परमेश्वर के लोगों, जरा इस बात पर गौर करो। उस जमाने में घड़ियां किसी बिजली या मशीन से नहीं चलती थी, वे केवल धूप की रोशनी से चलती थी, यानी धूप घड़ी, सनडायल। जब राजा हिजकिय्याह अपनी चंगाई के लिए चिन्ह मांगता है तब परमेश्वर इस धूप घड़ी की छाया को 10 अंश पीछे कर देते हैं। आपको जानकारी मिले कि इस चमत्कार के लिए, जिसमें छाया 10 अंश पीछे गई, परमेश्वर को सूर्य को भी उल्टी दिशा में ले जाना पड़ा। साइंस के अनुसार पूरी पृथ्वी को उल्टा घूमना पड़ा, क्योंकि तभी धूप घड़ी की छाया पीछे की ओर जा सकी। ये एक अद्भुत चमत्कार था जो दिखाता है कि परमेश्वर समय पर भी प्रभुता रखता है। जब हम टूटे मन से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। जब परमेश्वर ने ये रहस्य मेरे ऊपर प्रकट किया तब उन्होंने कहा, आज जो समय देश में चल रहा है और जो विरोध हो रहा है, ये भी मेरी ही योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पश्चाताप करें। आज कलीसिया के बहुत से विश्वासी मेरी सच्ची शिक्षा और प्रेम से भटक गए हैं। पैसा, मान सम्मान और अपनी महिमा चुराना बढ़ गया है। कोई अपने आप को नम्र बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आज ये घड़ी आ पहुंची है। मैं 2 इतिहास 7 का 14 में कहता हूँ, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोज करें और अपनी बुरी चालों से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा कर दूंगा। परमेश्वर हिजकिय्याह की कहानी के माध्यम से आज कलीसिया से कह रहे हैं, जिस प्रकार राजा हिजकिय्याह ने अपने आप को नम्र किया और टूटे मन से मेरे सामने रोया, उसी प्रकार तुम भी अपने आप को नम्र करो। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं समय को भी फिर से 15 वर्ष पीछे ले जाने के लिए समर्थ हूँ। परमेश्वर आगे कहते हैं, प्रेरितों के काम 3 के 19 के अनुसार, इसलिए मन फेरो और लौट आओ, जिससे तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आ जाएं। देखो, ये विश्रांति का समय तुम्हारे समर्पण पर निर्भर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं।
कहानी यहूदा के राजा हिजकिय्याह की है। वही हिजकिय्याह जिसके समय में अशूर के राजा सन्हेरिब ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था। इस संदेश द्वारा परमेश्वर एक गहरा रहस्य आपके सामने खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो दर्शाता है कि समय पर परमेश्वर की प्रभुता कितनी अद्भुत है, और जब हम टूटे मन से सच्ची प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर कैसे चमत्कारिक काम करता है। बाइबल की दूसरी राजाओं की पुस्तक अध्याय 20 में लिखा है कि उन दिनों में राजा हिजकिय्याह इतना गंभीर रूप से बीमार पड़ गया कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी उसके पास आया और उससे कहा, यहोवा यों कहता है, अपने घराने के लिए जो आज्ञा देनी हो दे दो, क्योंकि तू इस बीमारी से नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तब राजा हिजकिय्याह का मन टूट गया, वो बहुत दुखी हुआ। उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेर लिया और यहोवा से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यहोवा, मैं तेरे सामने विनती करता हूँ, कृपा करके स्मरण कर कि मैं सच्चाई और पूरे खरे मन से तेरे सामने चलता आया हूँ। जो कुछ भी तेरी दृष्टि में अच्छा है वही मैंने किया है। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। वो बिलख बिलख कर रोता रहा। 2 राजाओं 20 का 2 से 3। उसका हृदय पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने परमेश्वर के सामने रो रो कर याचना कर रहा था। तब परमेश्वर को राजा हिजकिय्याह पर बड़ी दया आई। यशायाह अभी आंगन के मध्य तक भी नहीं पहुंचा था कि यहोवा का वचन उसके पास आया, तुरंत लौट जा और मेरी प्रजा के राजा हिजकिय्याह से कह दे, तेरे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है। देख, अब मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अश्शूर के राजा के हाथ से न केवल तुझे बल्कि इस पूरे नगर यरूशलेम को भी बचा लूंगा। मैं अपने ही निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया ले आओ। जब उन्होंने उसे लेकर उसके फोड़े पर बांध दिया तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का तेरे लिए यहोवा की ओर से चिन्ह ये होगा, धूप घड़ी की छाया या तो 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश पीछे लौट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसे पीछे की ओर लौटा दिया। हे परमेश्वर के लोगों, जरा इस बात पर गौर करो। उस जमाने में घड़ियां किसी बिजली या मशीन से नहीं चलती थी, वे केवल धूप की रोशनी से चलती थीं, यानी धूप घड़ी, सनडायल। जब राजा